हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 2 करें। चैप्टर 6 है हमारा ये। आज हम बात करेंगे प्रॉमिसरी नोट के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात किया था। आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वो चेक करें। सो प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी। तो कोई बैंक नोट नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक डॉक्यूमेंट है ये, जिसके अंदर कंटेन है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। यानी जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है वो खुद ही प्रॉमिस करता है कि भाई मैं आपका पैसा दे दूंगा। और यही चीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उल्टा हो जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर बिल बनाता है और वो ड्रॉवी से पैसा मांगता है। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है वो खुद ही बोलता है कि भाई मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, आपका पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। और फिर प्रॉमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? इट मस्ट बी रिटन, लिखा होना चाहिए। कंटेन अ क्लियर प्रॉमिस टू पे, कि आप पेमेंट करने वाले हो, क्लियरली बताओ उसको। A promise to pay must be unconditional. I promise to pay 50,000 as soon as I can. यहाँ पे आप पूरा वादा करो अनकंडीशनली, यानी कुछ भी हो जाए मैं आपको पेमेंट करूंगा 50,000 का। फिर द प्रोमिसर और मेकर मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट, आपकी खुद की साइन होना जरूरी है उसके ऊपर। फिर द मेकर मस्ट बी अ सर्टन पर्सन, कोई एआई वगैरह नहीं होना चाहिए, इंसान खुद होना चाहिए वो। The payee, the person to whom the payment is promised, must also be written. आप किसको पेमेंट कर रहे हो उसका नाम होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, some payable must be certain. Promise to pay 50,000 plus all fine is not certain. यानी जो 50,000 है वो तो कंपल्सरी देंगे आप, वो तो फिक्स है। प्लस ऑल फाइन, फाइन यानी जो भी अगर एक्स्ट्रा चार्ज लग गया आपका, जो भी डेट है वो डेट क्रॉस हो गया तो फाइन लगेगी। वो फाइन सर्टन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये चीज भी लिखी होना चाहिए कि भाई मैं 50,000 और आप जो भी फाइन लगाएंगे वो दोनों में आपको पेमेंट करूंगा। पेमेंट मस्ट बी लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, जो भी कंट्री में उसी कंट्री का करेंसी। इंडिया है तो रुपीज है, फॉरेन अमेरिका है तो डॉलर है। इट शुड नॉट मेड पेएबल टू द बेयरर, जो बैरर होल्ड कर रहा है उसको पेएबल नहीं करना है। आप जिसको पे कर रहे हो उसका नाम और उसको देना है, यानी जो बिल बना रहा है, जिसके पास बिल है, वो पेमेंट पेएबल नहीं है। आपने प्रॉमिसरी नोट साइन किया, सामने वाले को दे दिया कि भाई मैं मिस्टर अनिल को पैसा दूंगा, तो प्रॉमिसरी नोट तो अनिल के पास है, तो फिर अनिल थोड़ा पेमेंट करेगा, पेमेंट तो आप ही करने वाले हो। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी लीगल स्टैम्प ड्यूटी जो भी है वो प्रॉपरली होना चाहिए इसके ऊपर। फिर है इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, आपने खुद ही बनाया, आपने खुद ही साइन किया और सामने वाले को दे दे कि भाई ये मेरा वादा है, आप रखो, मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं रही, आप खुद ही साइन करो। हाँ, ड्रॉवर ड्रॉ भी होता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता, तो वहाँ एक्सेप्टेंस की जरूरत है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसका एक प्रोफोमा भी देख लेते हैं कि प्रोफोमा कैसा होगा अपना। जैसे आप रोहन है तो आपको पेमेंट करना है 10 लाख, ड्यूरेशन है 3 महीने का, और आप किसको पेमेंट कर रहे हैं? प्रिया को। तो आप यहाँ पे खुद का साइन कर रहे हो, स्टैम्प कर रहे हो, पूरा डिटेल बताया गया भाई 3 महीना है। फिर फिगर वगैरह सब परफेक्टली है, स्टैम्प वगैरह परफेक्ट है, मेकर आप बना रहे हो और आप ही का साइन, ये याद रखना। यहाँ एक्सेप्टेंस का कोई जरूरत नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होता है, यहाँ जरूरत नहीं है। और फिर ये प्रॉमिसरी नोट किसके पास चले जाएगा? प्रिया के पास। फिर वो 3 महीना होल्ड करेंगी, 3 महीने बाद आके आपसे वो पैसा ले लेंगी। दैट इज व्हाट प्रॉमिसरी नोट। इसके ऊपर ज्यादा सम नहीं है। हमारा जो फिर से बोला मेन टॉपिक है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा करना है हम लोग को। एक और थियरी देखते हैं कि भाई प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस है क्या। तो ये स्लाइड पे अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस चेक करते हैं।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे, वहां बोला कि भाई पेमेंट कर दो। प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस कर रहा है, वहां ऑर्डर हो रहा है, यहाँ प्रॉमिस हो रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टियां थी, ड्रॉवर ड्रॉ पेई, यहाँ पे दो ही है, मेकर और पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर पेड करता है बिल को, और प्रोमिसरी नोट में जिसने बनाया मेकर वही पेमेंट करेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर, सेलर, सप्लायर, दुकानदार। अ प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय द डेटर, यहाँ कस्टमर खुद बिल बना के देता है, प्रोमिसरी नोट बना के देता है कि भाई मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आपको पेमेंट करूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर एंड पे मे बी द सेम इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे ड्रॉवर पे सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, मगर प्रोमिसरी नोट में मेकर एंड पे कैन नॉट बी द सेम। जो मेकर है वही पे हो ही नहीं सकता, मेकर अलग है। फिर ड्रॉवर की लाइबिलिटी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेकेंडरी रहती है, ही विल बी लाइबल ओनली इन केस ऑफ एक्सेप्टर डज नॉट ऑनर द बिल। जैसे आपने बिल को एंडोर्स कर दिया या डिस्काउंट विद बैंक कर दिया, तो आपने तो पैसा ले लिया बैंक से या एंडोसी से या बैंक फॉर कलेक्शन जो भी है, फिर ड्यू डेट पे अगर ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया तो ही आप लाइबल होते हो, अगर ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया तो आपका हेडेक ही नहीं है। मगर प्रोमिसरी नोट में लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे तो थर्ड पार्टी है ही नहीं ना, मेकर और जो पैसा रिसीव करने वाला दोनों एक ही है, मेकर और पे, यानी डेटर और क्रेडिटर। तो यहाँ पे लाइबिलिटी फिक्स है, यहाँ पे लाइबिलिटी कंडीशन है कि भाई अगर सामने वाला ड्रॉवी ने डिसऑनर किया तो ही आप लाइबल हो, वरना आप फ्री हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली और प्रोमिसरी कैन नॉट बी एंड कंडीशनली, नॉट है यहाँ पे याद रखना। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे डिसऑनर है, यहाँ पे नहीं है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिक फंडा याद रखें, प्रोमिसरी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीन पार्टी दो पार्टी। तो होप सो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस समझ में आ रहेगा बच्चों। आगे और भी थियरी है, चेक करते हैं अपनी। पहला थियरी है टर्म ऑफ बिल, द टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑन एनी ड्यूरेशन, यूजुअली द टर्म डज नॉट एक्सीड 90 डेज, यानी 3 महीने के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर आप 1 महीना करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, 2 महीना करो। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि भाई बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट और बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट। आफ्टर साइट हुआ तो जब आपका डे बिल बना और जो एक्सेप्ट हो रहा है, व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड, याद रखो, आफ्टर साइट लिख के आया क्वेश्चन में, तो बिल ड्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल एक्सेप्टेड इंपॉर्टेंट है। आपने बिल ड्रॉ किया 1 तारीख को, मगर ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया 4 तारीख को, तो आपका जो क्रेडिट पीरियड ड्यूरेशन है वो 4 तारीख से शुरू होगा। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आता आफ्टर साइट, और अगर क्वेश्चन में वर्ड आता आफ्टर डेट, तो बिल बिगिन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल। अब यहाँ पे बिल ड्रॉन से आपका क्रेडिट पीरियड शुरू होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। उधार का दिन, क्रेडिट पीरियड, आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे तो ध्यान रखना। हाँ, अगर ये दोनों ही वर्ड नहीं आ रहे तो नॉर्मली बिल ऑफ एक्सेप्टेंस से ही आपका कैलकुलेशन शुरू होगा, वरना आपको 2 वर्ड पे ध्यान देना। आफ्टर साइट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से मीटर गिराने का, और आफ्टर डेट डेट ऑफ बिल से मीटर गिराने का। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। नेक्स्ट है एक्सपायरी ड्यू डेट, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल टर्मिनेट, जिस दिन आपका ड्यू डेट आपने दे दिया कि भाई ये तारीख को बिल पेमेंट होना चाहिए, दैट इज योर एक्सपायरी ड्यू डेट। नेक्स्ट है डे ऑफ ग्रेस, ये याद रखे आप 3 दिन ग्रेस डे ऐड करना है आपको हर बिल के अंदर। डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल, एडिंग 3 डे ऑफ ग्रेस टू द एक्सपायरी ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो आपको हर बिल में 3 दिन ऐड करना है। हाँ, एक कंडीशन है, एक्सेप्ट, ये वर्ड याद रखें, एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू द पेएबल। अगर डिमांड पे है तो ग्रेस डे ऐड नहीं होगा, एट साइड है तो ऐड नहीं होगा, ऑन प्रेजेंटमेंट है तो ग्रेस डे ऐड नहीं होगा।
ये दो वर्डिंग पे याद रखना, यहाँ पे आफ्टर साइड लिखा है, यहाँ पे एट साइड लिखा है। तो अगर ये 3 वर्ड आते हैं तो फिर आप ग्रेस डे नहीं मिलाओगे, वरना हर बिल में आपको ग्रेस डे ऐड करना है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो। तो ये थियरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके लिए थियरी स्किप कभी नहीं करना। तो सम करते हैं अपने जहन में रहे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके रखना। नेक्स्ट है बिल एट साइट। अभी जो बात की हमने एट साइट की, थोड़ा लेंदी है समझना इसको सिंपल वे में समझेंगे, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, इसमें कोई भी टाइम लिखा नहीं होता कि भाई अभी देना तब देना, डिमांड कर दिया तो दे दो। व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, कि भाई 2 महीने बाद देना है, 1 महीने बाद देना, टाइम लिखा ही नहीं आपने। और व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट और एन प्रेजेंटमेंट, ये वर्ड आ गया तो सेलर यानी अपना क्रेडिटर जो है, ड्रॉवर जो है, वो जब चाहे तब आपसे पैसा मांग लेगा। भले आप दुकान से निकले तुरंत बोलेगा भाई पैसा दे दो, भले 1 दिन बाद बोले, 2 दिन बाद बोले, महीने बाद बोले। सो दैट बिल इज कॉल्ड एज बिल एट साइट। तो ये नोट याद रखना, एट साइट और प्रेजेंटमेंट आया, यानी ये डिमांड पे है, जब चाहे मांग लेगा। इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम, कभी भी वो बोल जाएगा पैसा दे दो। और ये चीज हमेशा याद रखना, ग्रेस डे इज नॉट एडेड, ये वर्ड याद रखना। एट साइड, हाँ इसको जहन में रखो, फिर से बोला इंपॉर्टेंट, एट साइड आफ्टर साइड दो अलग चीजें। अब बात करते हैं आफ्टर डेट की। तो आफ्टर डेट में बिल आफ्टर डेट मीन इंस्ट्रूमेंट विद टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड। अब यहाँ पे टाइम लिखा जाएगा भाई, जो भी महीना तारीख को लिखा रहेगा, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो। आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऑन स्पेसिफिक डेट, ये तारीख को ही देना। आफ्टर साइट, जो भी है ग्रेस डे वगैरह मिला के। ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन, कुछ भी इवेंट होने वाला हो, तारीख होने वाली, जो भी है। नोट, अभी इसमें भी वही नोट है, ध्यान देना। द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मीन्स आफ्टर साइट, इन प्रॉमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस और नोथिंग फॉर acceptance, protest or non-acceptance. A check cannot be time instrument because the check is always payable on demand, though a check can be post dated and which can be presented after such date. A check has a validity of 90 days from its date, after that become void, normally termed as stale check. A bank will not honor such check. तो बच्चों हमने ये इंपॉर्टेंट जो नोट से हो ध्यान दिए, बिल आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ग्रेस डे कब ऐड करना है, कब ऐड नहीं करना है, क्रेडिट पीरियड कब से शुरू करना है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, डेट ऑफ बिल से। तो आज के वीडियो में हमने थियरी पढ़ी, प्रीवियस वीडियो में भी थियरी पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जनरल एंट्री और कुछ सम के ऊपर बात करेंगे। होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिले बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।